कुछ पेरेंट्स अपने ही बच्चों के अंदर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक हेट्रेड वाली अपने बहन भाइयों के लिए फीलिंग डेवलप हो जाती है। इतना मेंटल प्रेशर में आ जाता है कि कोई भी चीज़ अच्छी करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है कि क्या बच्चे की जितनी भी एक विल पावर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है ऐसे सपोर्ट की वजह से। लड़का और लड़की में बहुत डिफरेंशिएट किया डिस्क्रिमिनेशन। जाता है, बिल्कुल, मतलब आप बहुत। बहुत लीड क्लास से लेके लो लेवल तक आ जाएं तो देर इज़ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ मोस्ट कॉमन। अगर एक बच्चा आपका ब्राइट है और एक बच्चा ब्राइट नहीं है तो हम एक्चुअली खुद गलत हैं। हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर बच्चे का IQ EQ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, एक होता है इमोशनल क्वोशेंट। हुँ। जैसे कि एक कुछ बच्चे होते हैं वो बड़ा रोते हैं, बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं। हम उनको ख़राब करते हैं, तुम हर वक़्त रोती रहती हो। जहाँ हम ध्यान नहीं दे सकते वहाँ हम बैड वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं बीइंग अ पेरेंट के। देखो वो फुल खुद कर लेता है, तुम नहीं कर सकती। अच्छा, कंपैरिज़न अभी तो हम दूसरों के बच्चों के साथ तो चलें करते ही करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने ही बच्चों के अंदर कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक हेट्रेड वाली अपने बहन-भाइयों के लिए फीलिंग डेवलप हो जाती है। आपका अगर एक भाई इंटेलिजेंट है, दूसरा एक एवरेज स्टूडेंट है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो इंटेलिजेंट है, उसको बहुत सपोर्ट करना, उसकी हर बात में हाँ मिलाना, शुरुआत से ही उसके छोटे होते से लेके बड़े होने तक। उसको हुँ। इतना सपोर्ट करेंगे और दूसरे को इतना डिस्करेज करेंगे कि वो बच्चा इतना डिसहार्ट हो जाता है कि वो इतना मेंटल प्रेशर में आ जाता है कि कोई भी चीज़ अच्छी करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है कि क्या बच्चे की जितनी भी एक विल पावर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है ऐसे सपोर्ट की वजह से? देखिए हमारी सोसाइटी में इस वक़्त जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लड़का और लड़की में बहुत डिफरेंशिएट किया डिस्क्रिमिनेशन। जाता है, बिल्कुल, मतलब आप बहुत। बहुत लीड क्लास से लेके लो लेवल तक आ जाएँ तो देयर इज़ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ मोस्ट कॉमन। हुँ। लड़कियों की एजुकेशन पर स्पेंड नहीं करना, लड़कों को बाहर के मुल्क भेज दें। अब आप देखें कि आप लड़की को क्या मैसेज मेंटली दे रहे हैं और बेटे को भी आप मेंटली ख़राब ही कर रहे हुँ, हैं कि बेटे हुँ। यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, और वही बेटा फिर आपका ड्रग्स में, शराबों में एंड व्हाटएवर द वे दे ही इज़ गोइंग ऑन, फिर आप कहेंगे कि हो हाउ ही हैड लर्न, हमारा तो ये कल्चर ही नहीं है एंड ऑल। एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द होम, और सेकंड ये कि अगर एक बच्चा आपका ब्राइट है और एक बच्चा ब्राइट नहीं है तो हम एक्चुअली खुद गलत हैं। हुँ, हुँ। ज़रूरी नहीं कि अगेन वही बात कि अगर वो इंग्लिश उर्दू ABC 1 2 3 नहीं लिख रहा तो वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसको इस खाने से ही निकाल दें। हुँ, अगर आपका बच्चा एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं तो वो किसी और में होगा। हुँ। देखें आप जब हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर बच्चे का IQ EQ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, एक होता है इमोशनल क्वोशेंट। हुँ। जैसे कि एक कुछ बच्चे होते हैं वो बड़ा रोते हैं, बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं। हम उनको ख़राब करते हैं, तुम हर वक़्त रोती रहती हो। लाइक वी डोंट लिसन, वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो बच्चा कहीं सफ़र कर रहा है और उसको पेरेंट के थोड़े से ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। इसी हुँ। तरह से पढ़ाई का भी होता है कि कोई बच्चा खुद कर लेता है, कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा-सा ध्यान माँगते हैं। अब जहाँ हम ध्यान नहीं दे सकते वहाँ हम बैड वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं बीइंग अ पेरेंट के। देखो वो फुल खुद कर लेता है, तुम नहीं कर सकती, या व्हाटएवर, लड़का-लड़की में या 2 बेटों में या बेटियों में। मैं ये कहूँगी कि हमें एक तो सबसे पहले अपनी घरों में से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाहिए। जो हुँ, बच्चा हमारा जिस कैलिबर का है उसको जहाँ भी पढ़ना है प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। आप उसको पढ़ाइए। हुँ, आपके हुँ। बच्चे दोनों आपके नाम के साथ चलेंगे। अगर आपकी बिल्कुल, बेटी भी बिल्कुल। कल को कुछ होगी तो शी इज़ गोइंग विद योर नेम। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं करिए कि आप उनकी शादियाँ जल्दी कर दें या उनको गंदे-गंदे कॉलेजेस से पढ़ा के फ़ौरन से अपने सरों से उतारिए। दिस इज़ टू बैड। हुँ, आप अपनी सारे बच्चों को एक लेवल पे ट्रीट करें, एंड सेकंड आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। वी डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम।